आप नाम जाप करो या ना करो, मंदिर जाइए या ना जाइए, बहुत पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं मत करिए, लेकिन ये काम कर लीजिए जीवन सफल हो जाएगा। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आज के दौर में संतान सुख हर किसी को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि लोग सोचते हैं पहले कैरियर बना लेते फिर संतान की प्राप्ति करेंगे। कैरियर के चक्कर में आज के डेट में बहुत सारे मिस कैरेज हो रहे हैं और बहुत लोग परेशान हैं कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। बहुत से ऐसे लोग परेशान रहते हैं, तो बहुत लोग संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसा ही एक जोड़ा है, पति पत्नी है, जो कि बहुत टाइम से संतान प्राप्ति के लिए बड़े प्रयास किए, मंदिर गए, मत्था टेके, पूजा पाठ किए, नाम जाप किए, सब कुछ किए, और उनको 45 साल की उम्र में जाके उनको एक बेटा होता है। बड़े खुश होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी विश्वास रखते हैं, नाम जाप करते हैं और अपने कर्मों को करते हैं। बेटा होता है और एक पिता जो है अपने बेटे के लिए हर वो कार्य करता है जिससे कि बेटे को तकलीफ़ ना हो, उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति करता है। और माँ जो है पूरा प्रयास है, जिस तरह संस्कार, जैसे माँ पूजा कर रही है, भक्ति कर रही है, माँ नाम जाप करती है, उसी प्रकार से बेटे को भी दिखा रही है। पहली बात तो जैसा माँ बाप करते बेटा वही देखता है। तो जिस घर में पूजा पाठ होता है, नियम होते, अच्छे कार्य होते, बेटा वही देखता है और वही देखते बड़ा होता है, तो वो संस्कार उसके अंदर भी हो जाते हैं। और पिता जो है अपनी सारी कमाई खूब मेहनत कर रहा है कि मेरे बेटे को तकलीफ़ ना हो, जहाँ वो पढ़ेगा वहाँ उसका एडमिशन कराऊंगी, जहाँ वो इसकी इच्छा होगी वहाँ एडमिशन कराऊंगा, उसकी पढ़ाई का खर्चा, मतलब बचपन से लेके और उसको एजुकेशन तक सारा प्रयास करता है पिता। और अपनी कमाई जो अपने बेटे के ऊपर न्यौछावर करता है। उसके खाने पीने, खेलने कूदने, जो खाएगा वो खिलाएंगे, जहाँ पढ़ेगा वहाँ पढ़ाएंगे, जो वो कहेगा सब कुछ करेंगे। बहुत प्रेम करते हैं बच्चे से, बहुत प्रेम करते हैं, और उसी प्रकार से ठाकुर जी भरोसा भी रखते हैं और बेटे के लिए सब कुछ करते हैं। वैसे बेटा भी होता, बेटा बड़ा होता, वही संस्कार बेटे के अंदर है। बेटा भी माँ बाप की इज्जत करता है, माँ बाप से प्रेम करता है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है। जैसे मतलब एक पिता की मेहनत जो होती है सफल हो गई, बेटा बड़ा होता है और माँ भी बड़ी खुश हो जाती है कि आज मेरा बेटा जो मेरे सामने खड़ा है, हर कार्य हम लोगों से पूछ के करता है, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत और हमारे संस्कारों की देन है। बेटा जब बड़ा होता है उसको नौकरी मिलती है, और नौकरी मिलने के बाद जब पहली तनख्वाह मिलती है तो बेटा देखता है, बचपन से देखते आ रहे कि माँ हमेशा कहती है कि मेरा भी मन होता है कि 5 स्टार होटल में भोजन करूँ, खाना खाऊं। तो माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बेटा जो है एक होटल बुक करता है, होटल में टेबल बुक करता है माँ बाप के लिए, और माँ के लिए एक साड़ी लेकर के आता है, खूब सुंदर सी साड़ी। और सोचता है कि पिताजी क्रिकेट देखते हैं, लेकिन उनके पास जो फ़ोन है वो भी फ़ोन पुराना हो चुका है, आवाज़ सही से नहीं आती है, क्लियर नहीं दिखता है, फ़ोन बहुत पुराना हो गया है, तो क्यों ना पिताजी के लिए फ़ोन लिया जाए। वो पिताजी के लिए फ़ोन और माँ के लिए साड़ी लेकर के घर आता है। और जब घर आता है तो माँ को साड़ी देता है और पिताजी को फ़ोन देता है और बोलता है कि आप लोग तैयार हो जाइए, हम बाहर चलेंगे, खाना खाने बाहर चलेंगे। माँ तैयार हो जाती है, माँ की आंखों में अश्रु होते हैं, माँ बहुत खुश भी रहती है, खुशी के आंसू होते हैं कि एक माँ की मेहनत जो होती है सफल हो गई। बेटा बाप भी बहुत खुश होता है, पिता भी बहुत खुश होता है। और पहली बात तो दोस्तों, अगर पुत्र सही रास्ते पे चल देता है तो माँ बाप के लिए बड़ी ही खुशी का दिन होता है वो। तो माँ पिताजी तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तब तक उसमें से गाड़ी आती है, गाड़ी दरवाजे पे रुकती है, बोलते हैं माँ, बेटा बोलता है माँ तैयार हो गई ना, चलो अब। पिताजी चलिए, क्या सोच रहे हैं। और पिताजी को एक दिक्कत रहती है, पिताजी का हाथ जो है हिलता रहता है, हाथ कांपता है। जैसे कुछ भी खाते हैं, कुछ काम करते हैं, पानी पीते हैं तो हाथ उनका कांपता है। गाड़ी में पिताजी और माताजी
को ले करके बेटा चल देता है होटल की तरफ। जब गाड़ी होटल के पास जाके रुकती है और पिता जब होटल को देखता है तो बहुत खुश होता है। पिता बोलता है बेटे से, बेटा मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, इतना मैं खुश हूँ कि फूले नहीं समा रहा हूँ। आज मुझे तुम पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उसके बाद माँ और पिताजी को लेकर के होटल के अंदर जाता है और वहाँ पहले से स्टाफ को बता दिया रहता है कि आज मेरे माताजी और पिताजी आएंगे खाने पे, तो उनके लिए पूरा स्पेशली व्यवस्था की गई थी। एक टेबल पे जा कर के माँ और पिताजी को बिठाता है बेटा और खुद बैठता है। उसमें फिर उस कुछ ही देर बाद जो है पिता के पसंद का गाना चलता है, स्टार्ट होता है। पिता जब गाना सुनते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, उनका फेवरेट गाना था, बहुत खुश हो जाते, पूरा माहौल बन जाता है। माँ भी खूब खुश रहती है, पिता भी बहुत खुश रहते हैं। फिर उसके बाद से बेटा जो है ऑर्डर करता है खाने के लिए और टेबल पर बैठ जाता है। फिर पिता इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो देखता है कि यहाँ सब लोग कांटे चम्मच से खा रहे हैं, मुझे भी कांटे और चम्मच से खाना पड़ेगा। और यहाँ तो मैं घर पे जब हाथों से खाना खाता हूँ, भोजन करता हूँ, तो भोजन मेरे हाथों से गिर जाता है और यहाँ कैसे मैं खाऊंगा। मन में बड़ी दुविधा चल रही है, बहुत सोच रहे हैं, टेंशन में है कि कैसे मैं यहाँ खाना खाऊंगा, बेटे की बेइज्जती हो जाएगी, यही सब सोच रहे हैं। उसके बाद फिर खाना आता है। जब भोजन टेबल पे लग जाता है और पिता देखते कि सब लोग कांटे चम्मच से खाए, तो मुझे भी खाना पड़ेगा कांटे चम्मच से। तो जैसे ही पिता जो है कांटे और चम्मच पकड़ते हैं खाना खाने के लिए, तो देखता है बेटा कि पिताजी का हाथ जो हिल रहा है। तो बेटा तुरंत क्या करता है, बेटा खुद हाथों से खाने लगता है। तो पिता सोचता है जब मेरा बेटा खुद अपने हाथों से खाना खा रहा है तो मैं क्यों कांटे चम्मच से खाऊं, मेरा बेटा हाथों से खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा। तो पिता जो है हाथों से खाना खाने लगते हैं और जैसे ही एक और हाथ खाना उठाते हैं अपने हाथों से, खाना गिर जाता है, क्योंकि उनके हाथ हिलते रहते हैं, खाना नीचे गिर जाता है। तब तक बेटा जो है उठता है और अपने पिताजी के कपड़े को साफ करता है और अपने हाथों से खाना खिलाता है। और पिता ये सब देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने हाथों से खाना खिलाता, पिता सोचते हैं बेटे की बेइज्जती हो रही है, लोग क्या कहेंगे, सब लोग देख भी रहे हैं बेटे को। पिता को खाना खिला लेते हैं, फिर कपड़े साफ कर देते हैं, हाथ धुल देता है बेटा। नीचे जो खाना गिरा था उसको साफ भी करवा देता है। उसके बाद खीर आती है और दोस्तों खीर तो चम्मच से खाई जाती है। जब खीर आती है तो पिता बोलते हैं, बेटे को इशारा करते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, मैं खा लूँगा। और जैसे ही चम्मच उठाते हैं खीर खाने के लिए, तो खीर जो है चम्मच सहित जो नीचे गिर जाती है। फिर बेटा उठता है, कपड़े को साफ करता है और अब खीर को चम्मच से ही अपने हाथों से पिताजी को खिलाता है। और ये सब कुछ सब लोग देख रहे हैं, जो अगल बगल लोग खाना खा रहे हैं, जो भी अगल बगल स्टाफ लोग, सब लोग देख रहे हैं, खिला रहे हैं। पिताजी को खाना खिलाता है, खीर खिलाता है बेटा, और उसके बाद से उनके कपड़े को साफ करता है, हाथों को धुलता है। फिर अपनी माँ को 500 रुपये देता है कि माँ ये लो 500 रुपये, और जो टेबल पे खाना खिला रहा था वेटर, उसको टिप दे देना है आप। क्योंकि माँ की इच्छा थी कि मैं 5 स्टार होटल में खाना खाऊं, तो उसकी भी इच्छा रही होगी कि मैं भी जो लोग खाना खिलाते हैं उनको मैं टिप दूं। तो माँ को 500 रुपये देता है और वो वेटर आता है, जब टेबल को साफ़ करता है, बिल लेकर के आता है, तो माँ वेटर को 500 रुपये का टिप देती है और बहुत खुश रहती है। और उतने में एक लड़की रहती है 20-21 साल की, वो ये सब देख रही होती है, उसको रहा नहीं जाता है। वो आती है, टेबल के पास आती है और उस लड़के से कहती है कि आज के दौर में ऐसा बेटा होना बड़ी मुश्किल की बात है, और ऐसे आप कैसे ये सब कर लिए हैं? क्या आपको बेइज्जती नहीं फील हुई है? क्या आपकी इंसल्ट नहीं हुई है? क्या आपको नहीं लगा कि जो लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे? वो बेटे से पूछती है। तो बेटा बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे माता पिताजी पार्टी में ले जाया करते थे, और वहाँ मैं खाना खाता था, खाना नीचे गिराता था, कुछ भी इधर उधर कर देता था, पूरा फैला देता था। फिर मेरे माता पिताजी नहीं इंसल्ट नहीं फील हुई, वो बेहिचक करके मुझे खाना खिलाया, मुझे बहुत प्यार से रखते थे। कहीं किसी भी समाज में कहीं भी मैं हूँ, हर जगह
मैं कह देता हूँ कि मुझे भूख लगी है, कुछ भी पकड़ गिरा देता हूँ, खाना गिरा देता हूँ, कपड़े गंदा कर देता हूँ, तो जब उन लोगों को बेइज्जती फील नहीं तो मुझे क्यों बेइज्जती फील होगी। अभी तक उनका कर्तव्य था, उन्होंने सब कुछ किया, आगे अब मेरा कर्तव्य, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरे माताजी पिताजी हैं, इसमें शर्म की क्या बात है। और ये बात सब लोग देखते हैं और सोचने लग जाते हैं। जब मैं होटल के पास गाड़ी रोका था तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा मेरे तुम पे गर्व हो रहा है। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अपने माँ पापा पे बहुत गर्व है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इन लोगों का बेटा हूँ और ये मेरे माताजी पिताजी हैं। इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं। कौन क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने कर्म और कर्तव्य को करना है और करते रहेंगे। अभी तक उन्होंने सब कुछ किया, इसके आगे मुझे करना है। वो लड़की चली जाती है और दोस्तों माँ और पिताजी बड़े खुश रहते हैं कि उनका जो मेहनत था, उनके जो कर्म थे सफल हो गए। तो दोस्तों अगर आप सारे कार्य कर, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप माँ बाप को खुश नहीं रख पाए तो कुछ आपका सब व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है आपका, क्योंकि वो हमारी हर गलतियों को छुपाते हैं, हमारी हर गलतियों को इग्नोर करते हैं। हम छोटे होते हैं, हम कहीं जाते हैं, कहीं लेके जाते हैं तो हम बेहिचक होके कह देते हैं कि मुझे सुसु आई है, मुझे पोटी आई है। और माँ बाप को एक भी बार बेइज्जती फील नहीं होता है। वो तुरंत आपकी बातों को मानते हैं और तुरंत आपकी बातों पे, तुरंत आपके हर कार्य को करते हैं। तो जब उनको नहीं उनको बेइज्जती, उनको इंसल्ट नहीं फील होता है तो फिर आपको अपने कर्मों से क्यों बेइज्जती लगेगा। आप अपने कर्मों से क्यों पीछे हटेंगे। तो आप नाम जाप करिए ना करिए, लेकिन माँ बाप को खुश रखिए और अपने कार्य को करिए। फिर देखिए जीवन में किस प्रकार से आपको सफलता मिलती है। अभी तक उन्होंने सब कुछ किया, अभी तक एक आपको पालने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो आपके हित में था। उन्होंने अपने सुख, अपने चैन को त्याग दिया आपको पालने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए वो अपना सब कुछ त्याग दिए। तो अब आपका कर्तव्य है कि अपने कार्य को करिए और माँ बाप की सेवा करिए। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।